आपलं भाषण ऐकण्यासाठी सर्व उत्सुक आहेत। विनंती मुद्दाम मराठीतनं केली कारण अटलजी सर्व देशाच्या भाषा जाणतात। श्रद्धेय पंडित भीमसेन जी जोशी, श्रीमती जोशी, आदरणीय नौशाद साहब, अशोक जी, अभिषेकी जी, पंडित दस्तूर, महापौर महोदया, श्रीमती किर्लोस्कर, संगीत प्रेमी देवियों और सज्जनों, आज की सांझ कुछ अलग दिखाई देने वाली सांझ है। ये सुहानी सांझ है, संगीत से भरी हुई सांझ है। पुणे में मैंने अनेक शामें बिताई हैं। लेकिन आज की सांझ उन सबसे अलग है। संगीत का हमारे जीवन में, हमारी संस्कृति में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। नाद को ब्रह्म कहा गया है। नाद के बिना सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती। चार वेदों में सामवेद का संगीत के कारण महत्व है। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा कि वेदों में मैं सामवेद हूं। भगवान कृष्ण से एक कथा के अनुसार नारद जी ने पूछा था कि आप कहाँ मिलेंगे, आपके दर्शन कहाँ होंगे। तो भगवान ने जो कुछ कहा उसका सार ये है कि मैं स्वर्ग में नहीं मिलूंगा, जहां योगी योगाभ्यास करते हैं वहां भी मुझसे भेंट नहीं होगी। मैं वहां मिलूंगा जहां भक्त लोग गीत गाते हैं, गीत गाते हैं, वहां मैं खड़ा रहूंगा जहां गीत होते हैं। पांच 6,000 साल की वैदिक परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी, शताब्दी के बाद शताब्दी एक ही तरह से वेद ऋचाओं का गायन। और मुझे बताया गया, मैं संगीत का विशेषज्ञ नहीं हूं, कि एक एक अक्षर को विविध तरीकों से गायन करने की, विविध शैलियों में प्रस्तुत करने की जो कला है, उसे हमारे पूर्वजों ने हस्तगत किया था। वो परंपरा लगातार चली आ रही है।
भक्ति संगीत ने देश में संजीवनी का काम किया। पराधीनता के काल में, अन्यायों के बीच परमात्मा में आस्था बनाए रखने वाले हमारे गायक संत गायक समाज का मनोबल बनाए रखने में सफल हुए। उन्होंने भक्ति का, करुणा का ऐसा प्रवाह बहाया जिसने सारे समाज को एक नया जीवन प्रदान किया। मैं जब पंडित भीमसेन जोशी के भक्ति संगीत को सुनता हूं तो मेरा हृदय पुरानी स्मृतियों से भर जाता है। श्री अशोक वाजपेयी ने ठीक कहा कि पंडित जी के संगीत में करुणा भी और शक्ति भी, माधुर्य भी और ऊर्जा भी। उनकी बुलंद आवाज और विविधता से भरी हुई तान राग में खोते हुए मगर राग से अलग हटकर एक जादू उत्पन्न करने की उनकी शक्ति और क्षमता, उनके सुर का सौंदर्य अनूठा है, अनुपम है। मैं सोचता हूं मुझे इस कार्यक्रम के लिए क्यों आमंत्रित किया गया। राजनेताओं का संगीत से ज्यादा लगाव या संगीत में रुचि छवि बिगाड़ने के लिए पर्याप्त हो सकती है। वातावरण ऐसा है कि किसी को अगर कह दिया जाए वो बड़े रसिक हैं तो उसका मतलब हुआ काहीतरी गड़बड़ असेल। क्या संगीत का रसास्वादन करने के लिए रसिक होना जरूरी नहीं है? क्या रसिक होना स्वाभाविक नहीं है? इस देश में, इस देश की परंपरा में, इस धरती में, आप इस धरती को कान लगाकर सुनिए, ये धरती गाती है। ये बदलते हुए मौसम, ये खिलते हुए फूल, ये मंडराते हुए भौरे, जहां पीड़ा में भी एक सहनशीलता है, जहां निर्धनता में भी एक बड़प्पन है। मैंने सोचा शायद मुझे इसलिए बुलाया है कि मैं ग्वालियर का हूं। ग्वालियर में मेरा जन्म हुआ था और कहते हैं कि ग्वालियर में जो बच्चा जन्म लेता है वो जन्म के समय जब रोता है तो सुर में रोता है। मैं नहीं जानता मैं सुर में रोया था या नहीं रोया था। मैं तो अपने को असुर मानता हूं, असुर। शादी नहीं की इसलिए ससुर होने का मौका भी नहीं मिला। पंडित जी
संगीत की तलाश में ग्वालियर भी गए थे। बड़ी कठिनाइयां झेलकर, कष्ट कंटकों में पलकर संगीत को साधना का रूप देकर आज जो सर्वमान्य स्थान उन्हें प्राप्त हुआ है वो उन्होंने अर्जित किया है। देश के कोने कोने में भ्रमण किया। ये बात नई पीढ़ी को पता होना चाहिए। गुरु की तलाश करते रहे, मगर साधना में लगे रहे। भीमसेन किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, भीमसेन एक साधना का नाम है, आराधना का नाम है, संगीत की वंदना का नाम है। उन्होंने किराना घराने की कीर्ति पताका को दिग्दिगंत में फहराया। देश के भीतर भी और देश के बाहर भी। श्रोताओं को घंटों तक मंत्र मुग्ध करने की क्षमता उनके पास है। आज भी उनका स्वर सधा हुआ है। उनकी वाणी मन को मोहने वाली है, मगर उसमें एक शक्ति है और वो शक्ति अनुप्राणित करती है। आज हम सब के लिए बड़े आनंद की बात है, हम उनका अमृत महोत्सव मना रहे हैं। पुणे की नगरी का यह आयोजन सचमुच में एक अनूठा आयोजन है। शास्त्रीय संगीत हमारे देश में रसज्ञ श्रोताओं का ध्यान आकर्षित करता रहे, इस बात की बड़ी आवश्यकता है। नई पीढ़ी इसके मर्म को समझे, इसकी गहराई को नापने की तैयारी करे, उसमें डूबने की तैयारी करे, ये बहुत आवश्यक है। संगीत की अन्य विधाओं से शास्त्रीय संगीत का विरोध नहीं है, मगर शास्त्रीय संगीत अपनी अलग श्रेणी में रखा जाने वाला संगीत है। गायक जिसमें स्वयं गायन बन जाता है, गायक जिसमें स्वयं गीत का रूप ले लेता है, अपने को भूल जाता है, खो देता है, किसी अपने से बड़े अस्तित्व में जैसे विलीन होने की तैयारी कर रहा हो। श्रोता भी अनुभव कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि शास्त्रीय संगीत के जो जानकार हैं वे नई पीढ़ी में भी इस शास्त्रीय संगीत के लिए रुचि पैदा करने का प्रयास करें। अभी अशोक जी कह रहे थे कि नेता से पूछा कि मालकोस के राग का क्या मतलब है। मुझे ताज्जुब है अशोक जी ने ऐसा सवाल पूछा क्यों। वो उत्तर नहीं दे पाए तो इसमें कोई ताज्जुब नहीं है। क्योंकि उन्हें या तो संगीत समारोह के उद्घाटन के अवसर पर बुलाया जाता होगा और या कहीं किसी रिकॉर्ड का
अगर विमोचन होने का समय आया होगा तो उनकी याद की जाती होगी। हर एक को बचपन में संगीत का संस्कार नहीं मिलता, ये बात हमें समझनी चाहिए। जहां मिलता है वहां ऐसा उत्तर शायद नहीं प्राप्त होता। शास्त्रीय संगीत को लोगों के सामने केवल गाकर नहीं, समझाकर भी रखने की जरूरत है। उसे पक्का गाना कहते हैं, पक्का गाना। और लोगों को कच्चा गाना पसंद है, कच्चा गाना। शास्त्रीय संगीत अपना स्थान रखता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। पंडित जी पिछले 50 वर्ष से एक ज्योति जगाए हुए हैं, स्वर की साधना में लगे हैं। उनका जीवन संगीत के लिए समर्पित जीवन है। बड़े परिश्रम से उन्होंने संगीत सीखा और अब उतने ही परिश्रम से संगीत सीखने वाले भीमसेन जी के चरणों में बैठकर अपने को धन्य मान सकते हैं। मैंने सोचा राजकारण पुष्कर झालंय, आज संध्याकाळी संगीत चर्चा होऊ द्या। राजनीति तो बेसुरी हो गई है। स्वर के आरोह अवरोह की उसमें चिंता नहीं है, पद का आरोह और अवरोह, कौन नीचे आया, कौन ऊपर गया और कौन बीच में लटक रहा है। नौशाद साहब साज बिखर रहा है, वाद्य यंत्र टूट रहे, मान्यताएं मिट रही हैं। और लय का स्थान सब कुछ मिटा देने वाली प्रलय में बदलने जा रहा है। इसको रोकना होगा, इसको थामना होगा। और संगीत इसमें सहायक हो सकता है, हो रहा है। पंडित जी ने मुझे लज्जित कर दिया जब उनके अभिनंदन के बाद वो मेरा अभिवादन करने के लिए झुके। कितनी विनम्रता। लेकिन मैं जानता हूं राजनेताओं को अपनी सीमाएं जानना चाहिए। राजनेता आएंगे चले जाएंगे, मगर भीमसेन जोशी का नाम अमर रहने वाला है। मैं हिंदी के एक बड़े कवि की प्रस्तर प्रतिमा लगने वाली थी, उस समारोह में गया था। श्री मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं। साकेत के लेखक, भारत भारती के रचनाकर्ता। लेकिन मैंने देखा कि जो आयोजक थे वो गुप्त जी के बारे में कम कह रहे थे, मेरे बारे में ज्यादा कह रहे थे। मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने उन्हें थोड़ा सा झिड़का। मैंने कहा गुप्त जी के बारे में कहिए, मेरे बारे में नहीं। तो पंडित राम किंकर उपाध्याय वहां उपस्थित थे। उन्होंने कहा अटल जी बुरा मत मानिए, राजनेताओं का सम्मान तो तभी तक होता है जब तक वो उपस्थित होते हैं। मैथिली शरण गुप्त किसी सम्मान के भूखे नहीं है, आप चिंता मत करिए। जब आप नहीं होंगे उसके शताब्दियों तक
मैथिली शरण गुप्त का नाम लिया जाएगा। यही बात पंडित भीमसेन जोशी पर लागू होती है। मुझे खुशी है केंद्र की सरकार ने, महाराष्ट्र की सरकार ने इस अवसर पर अपना अभिनंदन का संदेश भेजा है। राजशक्ति क्षणिक है, तात्कालिक है, अस्थायी है। संगीत कभी न मिटने वाला, पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को आंदोलित करने वाला तत्व है। मैं पंडित जी के प्रति अपना आदर प्रकट करता हूं, श्रद्धा का निवेदन करता हूं, परमात्मा से प्रार्थना करता हूं वो 125 साल जिए, हमारे बीच में रहें। उद्दंड आयुष्य प्राप्त हो, अगर मराठी में कहना हो। इसी तरह से संगीत की साधना करते रहें और अगर राजनेता कभी कभी उनका स्वर बिगाड़ दें और उनके गायन में कभी कभी कठिनाई पैदा कर दें तो ये सोचकर उन्हें क्षमा कर दें कि एक क्षमा के ही लायक है। धन्यवाद। धन्यवाद पाटील जी। सत्तेशी संबंधित या बुलंद व्यक्तिमत्वाकडनं मी आता सुरांशी संबंधित व्यक्तिमत्वाकडे वळतोय, कारण अटलजींनीच आपल्या बोलण्याच्या ओघात जी गोष्ट सांगितली ती खरी आहे। पक्षोपक्षाची सत्ता येते जाते, पण कायमची सत्ता फक्त या सुरांचीच असते। पंडित भीमसेन जोशी। जसराजजींनी म्हटल्याप्रमाणे काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत आपल्या सुरांचा एकछत्री अंमल गाजवणारा तानसेनानंतरचा बादशाह भीमसेन जोशी। पंडितजींना मी आपल्या सगळ्यांच्या वतीनं विनंती करतो की आपण आपलं मनोगत मांडावं। व्यासपीठावरती माननीय अतुल जी वाजपेयी और अशोक जी वाजपेयी और नौशाद जी, फिरोज दस्तूर जी, महापौर और किर्लोस्कर जी, अभिषेकी जी, सौ अभिषेकी जी और आपण सर्व गाण्यावरती नितांत प्रेम करणारे बंधू भगिनी, आता काय काय माझे किती किती वर्णन केलं याचा मी खोलाशी विचार करत होतो। याचा मी लायकीचा आहे का? नाही, एक संगीताचा सेवक आहे। हा अमृत महोत्सवाचा सत्कार जो आपण केला हा माझा नाही, माझ्या घराण्याचा, किराणा घराण्याचा। मी त्यातले जी नामवंत होऊन गेले आहेत असे
संगीतरत्न अब्दुल करीम खान साहेब आणि माझे गुरु सवाई नंतर आणि ज्यांनी ज्यांनी मला आपल्यातलं चांगलं मला दिलं त्या सर्वांचे मी मनपूर्वक आभार मानतो. आजकाल तुम्ही काय करता हो असं विचारलं तर म्हणून मी शास्त्रोक्त संगीताचा अभ्यास करतो. अशा अभ्यासकांना परमात्माने त्यांना यश द्यावं आणि जे काय आपल्या देशात झालेलं आहे कलावंताला आणि कलेला पोषक अशी परिस्थिती द्यावी हीच माझी देवापाशी प्रार्थना आहे. आणि हा समारंभ चांगलं होण्याकरता एक समारंभ एकट्यामुळे चांगलं होत नाही. आपण आहात, इथले संयोजक आहेत, सगळ्यांचं मी ऋणी आहे. धन्यवाद पंडितजी. यानंतर या समितीचे उपाध्यक्ष श्री सतीश कौशिक हे आभार प्रदर्शन करतील आणि नंतर हा सत्कार सोहळ्याचा